एक समय की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी जी थे जो वहाँ की सेवा करते थे। बहुत सम्मानीय थे। गांव में सभी लोग उनका बहुत आदर सम्मान किया करते थे। गांव के जो लोग जिनका कार्य सिद्ध हो जाता था वह क्या करते थे कि उन पुजारी जी को भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ उपहार दे जाया करते। अब पुजारी जी इतना क्या करते उपहारों का, तो वो क्या करते उन उपहारों को बेच देते और उनसे जो धन आता उस धन को एक पोटली में बांध के अपने बुरे समय के लिए इकट्ठा करके और बहुत संभाल के रखते और अपनी पोटली को हमेशा ही अपने पास रखते कि कहीं ये खो ना जाए। गांव में सभी लोग देखते कि पुजारी जी धन इकट्ठा करते हैं और अपनी पोटली जो है साथ में लेके घूमते। उस गांव में एक दिन क्या हुआ कि जो चोर होते हैं, ठग होते हैं, ठगी करते हैं, ऐसा एक व्यक्ति उस गांव में आया। उसने देखा कि पुजारी जो हैं अपनी पोटली को साथ में लेके घूमते हैं। पता करने पर उसे पता चला कि पुजारी जी जो हैं इसमें धन एकत्र करके रखते हैं और अपने धन को अपने साथ लेके घूमते हैं। उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि वो तो ठग था, उसका उद्देश्य ही था ठगी करना। उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इनका शिष्य बन जाऊं। इस तरीके से मैं इनके करीब भी जा पाऊंगा। ठग बहुत चालाक था। उनका शिष्य बनके उनके पास जा पहुंचा। पुजारी जी भी उसकी बातों में आ गए और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अब वह शिष्य जो था, जो ठग था, शिष्य बनके पुजारी जी के साथ रहता और उनकी सहायता करता। उसे शिष्य तो बनना नहीं था, वह तो सिर्फ मौके की तलाश में था। कुछ दिनों में क्या हुआ कि पास के गांव से कथा करने का न्योता पुजारी जी के पास आया। पुजारी जी ने उसे स्वीकार कर लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिनों बाद वह दिन आया और पुजारी जी अपने शिष्य के साथ निकल पड़े। क्योंकि कथा करने का न्योता था तो पुजारी जी ने सोचा कि रास्ते में नदी पड़ती है, मैं स्नान करते हुए चलूंगा। जैसे ही नदी आई, पुजारी जी ने अपनी पोटली कंबल में लपेटकर नदी के किनारे रख दी और शिष्य से कहा कि इसका ध्यान रखना, इसे कोई छू ना पाए। शिष्य तो ठग जो था, शिष्य बनके वो तो इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही पुजारी जी स्नान करने के लिए नदी के अंदर जाते हैं, ठग ने पोटली उठाई और वहां से रफू चक्कर हो गया। पुजारी जी जो हैं देखते ही रह गए और उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ कि आखिर उन्होंने उस अनजान व्यक्ति पर क्यों भरोसा किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत अनजान लोग आते हैं जो बहुत भरोसा दिलाते हैं और अक्सर ही मौके की तलाश में रहते हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी अजनबी पर पूर्ण भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुजारी जी के जैसे ही हमारा हाल होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मिलती हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।